पप्पू यादव पर बरसा रही डंडे। मां के सामने फूट फूट कर रोए पप्पू यादव। पप्पू यादव को क्या पुलिस ने पीटा है? पप्पू यादव को क्या जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है? पप्पू यादव क्या बेऊर जेल से अब तिहाड़ भेज दिए जाएंगे? ये सवाल आज बेबाकी से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आरोप पप्पू यादव की मां ने लगाए हैं। जहां पप्पू यादव की मां फूट फूट कर रो रही हैं, वहीं जेल में पप्पू यादव के भी आंसू निकल रहे हैं और हाथ जोड़ पप्पू यादव गिड़गिड़ा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पप्पू यादव की मां ने पुलिस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं और बताया है कि पुलिस पप्पू यादव को प्रताड़ित कर रही है और नीतीश सरकार पप्पू यादव को मरवा तक सकती है, जिसके बाद सवाल तो उठेंगे। क्या पुलिस पप्पू यादव को प्रताड़ित कर रही है? क्या पप्पू यादव अब बेऊर जेल से तिहाड़ जाएंगे? पप्पू यादव को क्या जमानत मिलेगी? क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई? अब पप्पू के परिवार का अगला कदम क्या होगा? पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पप्पू यादव की मां शांति प्रिया ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अपने बेटे की तत्काल रिहाई की मांग की है। मधेपुरा में मीडिया से बातचीत करते हुए शांति प्रिया ने कहा, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे ना कुछ खाने को दिया गया ना पीने को, अचानक चारों ओर से घेर लिया गया, उठा लिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कार्रवाई की गई है, उसके परिवार को गहरा आहत पहुंचा है और जेल में भी पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने भावुक होते हुए सवाल किया कि पप्पू यादव देश के निर्वाचित सांसद है, वो एक सांसद है, लेकिन क्या उनकी कोई इज्जत, कोई गरिमा नहीं है? क्या जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं रह गया है? शांति प्रिया ने कहा कि कानून अपना काम करे, लेकिन सम्मान और मानवीय व्यवहार भी करे। ऐसे व्यवहार ना करे कि उन पर आरोप सिद्ध ही हो गया है, क्योंकि अभी वो आरोपी हैं, वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सरकार पर प्रताड़ना का आरोप। पप्पू यादव की मां ने सीधे तौर पर सरकार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि उनके बेटे को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। मेरे बेटे को बेवजह परेशान किया जा रहा है, यह न्याय नहीं बल्कि उत्पीड़न है। शांति प्रिया ने सरकार से मांग की कि पप्पू यादव को तुरंत रिहा कर दिया जाए, उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मामला है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। उन्होंने जनता और समर्थकों से भी अपने बेटे के लिए न्याय की आवाज उठाने की अपील की। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानून के तहत की गई। आने वाले दिनों में ये मामला और तूल भी पकड़ सकता है। बेऊर जेल बना बाहुबलियों का ठिकाना। बिहार का वो जेल जिसमें पप्पू यादव रह रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी प्रताड़ना हो रही है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि वहां पर कैसे बाहुबलियों को ऐशो आराम मिलता है। पप्पू यादव की एंट्री और पहले से ही जेल में बंद मोकामा के चीड़ी विधायक अनंत सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो सकती है बेऊर जेल के अंदर, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता रहा है। बेऊर कारा का इतिहास गवाह है कि बाहुबलियों के लिए जेल कम गेस्ट हाउस ज्यादा मानी जाती है, सब सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि बीते शुक्रवार रात को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी और उन्हें बेऊर जेल भेजे जाने के आदेश ने इस हाई प्रोफाइल जेल को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। इसलिए इस पर सवाल हम भी उठा रहे हैं और उसका जवाब भी आपको देंगे। सियासी हलकों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पप्पू यादव की जमानत जल्दी नहीं मिलती तो ये लंबे समय तक बेऊर जेल में रह सकते हैं। ऐसे में क्या वो वहां शांति से रह पाएंगे? क्योंकि हालिया पुलिस रिपोर्टों के मुताबिक पटना और आसपास के इलाकों में होने वाली रंगदारी और हत्या की कई साजिशें बेऊर जेल के अंदर रची गई थी। इस जेल में बंद बाहुबली विधायक रीतिलाल यादव पर जेल से ही रंगदारी मांगने के आरोप लगे थे। इसके बाद चुनाव से ठीक पहले उन्हें भागलपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। अब पप्पू यादव जैसे कद्दावर नेता की मौजूदगी जेल के अधिकारियों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाली। जो इतिहास के पन्ने कहते हैं, उसी के आधार पर हम बेऊर जेल पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव भी जेल में जनता दरबार लगा सकते हैं। बेऊर जेल बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया का वो हॉटस्पॉट है जहां बाहुबली नेता और गैंगस्टर सब आराम फरमाते हैं। ये जेल कोई साधारण जगह नहीं,
इस जेल का उद्घाटन करने वाले बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव भी चारा घोटाले में आरोपी होने के बाद इसी जेल में कई रात बिता चुके हैं। इस जेल में सेल फोन, चाकू, ड्रग्स, यहां तक कि पॉलिटिकल डील्स की खबरें बाहर आती रही हैं। अक्सर इस जेल में छापे पड़ते रहते हैं। बेउर जेल बाहुबलियों का नया ठिकाना। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की एंट्री ने सबको चौकन्ना कर दिया है। क्या जेल में एक बार फिर से रंगबाजी का नया दौर शुरू होने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो बेबाकी से पूछे जाएगा, क्योंकि पिछले 5 साल में कई बड़े चेहरे इस जेल में आए और फिर रिहा होकर निकल गए। इस जेल में ऐसे ऐसे मेहमान रहे हैं जिनके नाम सुनकर ही पुलिस की नींद उड़ जाती है। वर्तमान में आनंद सिंह और पप्पू यादव जैसे नेता इस जेल में बंद रहे हैं। इससे पहले सूरजभान सिंह, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला और रीतलाल यादव जैसे बाहुबली नेता भी बंद रह चुके हैं। मुन्ना शुक्ला पिछले दिनों भागलपुर जेल से बेउर जेल शिफ्ट हुए थे, फिर वो भागलपुर जेल चले गए। इसी तरह रीतलाल यादव भी अभी भागलपुर जेल में ही हैं, हालांकि वह रहने वाले पटना जिला के हैं। बेउर जेल में कौन कौन बाहुबली है बंद? बड़े बाहुबली नामों में इस समय आनंद सिंह, पप्पू यादव ही 2 बड़े नेता हैं जो इस जेल में बंद हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 1995 के एक पुराने फोर्जरी केस में अरेस्ट किया गया है। उन्हें पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रखा गया था, फिर कोर्ट के ऑर्डर पर बेउर जेल शिफ्ट कर दिया गया। पप्पू यादव इस जेल में कोई नया मेहमान नहीं है, वो पहले भी कई बार जेल के गेस्ट रह चुके हैं। 2004 में तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेउर से तिहाड़ शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो जेल से सेलफोन पर पॉलिटिकल डील्स कर रहे थे। वहीं आनंद सिंह बिहार चुनाव से ठीक पहले दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। बेउर में विकी जैसे ड्रग्स किंग और आनंद सिंह जैसे नेता पहले से मौजूद हैं। पप्पू की वोकल पर्सनालिटी और पुरानी दुश्मनी से टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन पुलिस सतर्क है। पप्पू यादव की एंट्री से जेल का बैलेंस बिगड़ सकता है। पप्पू अपनी जनसेवा वाली इमेज अगर जेल में भी चलाएंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें शुरू हो जाएं। कुल मिलाकर बेउर जेल का इतिहास बताता है कि बाहुबली जेल से भी शो चलाते रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव की मां का यह आरोप लगाना कि उन्हें बेउर जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ हजम सा नहीं हो पा रहा। पप्पू यादव को कितनी सजा होगी? 6 फरवरी की आधी रात पूर्णिया सांसद राजीव रंजन और पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 1995 के केस में गिरफ्तार किया है। 1995 में गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल ने यह केस दर्ज कराया था। आरोप है कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखे से उनका मकान किराए पर लिया, लेकिन इसे सांसद ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया गया। मकान मालिक का आरोप था कि रोज सैकड़ों लोगों के आने जाने से वो परेशान थे। खाली करने को कहा तो इन लोगों ने खाली नहीं किया। इस केस में पप्पू यादव के अलावा 2 और लोगों का भी नाम है जो मकान किराए पर लेने आए थे। पटना के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि 1995 का एक मामला है, इसमें ट्रायल चल रहा है, जिसमें सांसद को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वो तय तारीख पर उपस्थित नहीं हुए थे। इस कारण उनको गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी के मुताबिक पप्पू यादव के खिलाफ 1995 में आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 448, 506, 120B के तहत केस दर्ज किया गया था। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हर्षवर्धन बताते हैं कि इस केस में बेल मिलना मुश्किल होता है। हालांकि मुश्किल इतना भी नहीं है, बेल मिल भी सकती है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार कोर्ट से गैर हाजिर रहे थे। इससे कोर्ट नाराज था, उनको बेल जिला अदालत से ही मिल जाएगी। हर्षवर्धन कहते हैं और कोई केस नहीं रहा तो बेल मिल सकती है, लेकिन अगर और कोई केस उनके पास हो गए तो होली से पहले उनका जेल से निकलना काफी मुश्किल हो सकता है। यानी साफ तौर पर वकील ने कहा कि अगर कोई और केस ओपन हो गया तो समय लगेगा। उन्होंने कहा कि जो धाराएं उन पर लगी हैं उनमें पप्पू यादव को 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय सिंह भी कहते हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, इसमें राजनीति भी है। इसलिए पूरी संभावना है कि पप्पू यादव अभी एक केस में जेल गए हैं, उनके अंदर जाते ही दूसरे बाकी केस भी खोल सकते हैं। पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि पप्पू यादव को ज्यादा दिन तक जेल में रखा जाए, क्योंकि अभी बेउर जेल के अंदर ही है पप्पू यादव। लेकिन अगर उन्हें बेल मिलती है तब तो वो घर जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें बेल नहीं मिली तो बेउर जेल में ही रहेंगे। नहीं तो पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि उन्हें दूसरी जेल में भी शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बेउर जेल के अंदर आनंद सिंह और पप्पू यादव हैं, दोनों की बनती नहीं है। आगे आने वाले समय में काफी मुश्किल जेल के अंदर हो सकती है। फिलहाल सारा फैसला कोर्ट पर ही निर्भर करता है कि कोर्ट आखिर क्या कहता है, और कोर्ट पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो पप्पू यादव के लिए काफी अहम साबित होगा।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बेबाकी से सवाल लेकर।